Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Specialist Hospital and Research Center in Aligarh. आप लोग मेरे रिसेंटली वीडियोस काफ़ी मैं पोस्ट करते रहता हूँ एंड आई यूजली टॉक अबाउट फुट ड्रॉप पेशेंट्स। जब से मैंने ये फुट ड्रॉप के ऑपरेशंस करने लगा हूँ तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि कौन से पेशेंट्स में फ़ायदा होने वाला है और कौन से पेशेंट में फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा और इस वीडियो से हम लोगों को ये पता चलेगा, और ख़ास तौर से पेशेंट्स जो ऑपरेट कराना चाह रहे हैं फुट ड्रॉप को या फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं, जिन जिन पेशेंट्स को फुट ड्रॉप है उनको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि क्या उनके फुट ड्रॉप के ऑपरेशन के बाद उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और कौन से पेशेंट्स को ये टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली पब्लिश करा था जिसमें मैंने कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट्स दिखाए थे, जिसके बाद पेशेंट्स को ये पता चल जाता है कि उनका टेंडन काम कर रहा है और वो टेंडन को हम वापस लगा सकते हैं। तो मेरे पास सबसे कॉमन क्वेरी यही आ रही है आजकल कि क्या सर मेरा ऑपरेशन के बाद मेरा काम करने लगेगा टेंडन या नहीं करने लगेगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स हैं जो आप लोग खुद अपने आप पे असेस कर सकते हैं। ये जो दो टेस्ट्स हैं ये आप लोग अगर आपका एंकल उसी तरह फंक्शन कर रहा है तो यू कैन वेरी वेल गो फॉर अ टेंडन ट्रांसफर सर्जरी। आप बिल्कुल टेंडन ट्रांसफर सर्जरी या फुट ड्रॉप सर्जरी जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए आप आ सकते हैं और उसमें सक्सेस रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो टेस्ट नंबर 1 जो होता है, जो मैं चाहता हूँ कि हर पेशेंट अपने आप पे देखे या आने से पहले भी देख सकता है, और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले टेस्ट ये होता है कि अगर पेशेंट जिस लेग में फुट ड्रॉप है, मान लीजिए मेरा ये वाला लेग फुट ड्रॉप है, अब अगर मैं शूज़ उतारूंगा तो मच फोकस कर लेना पैर को, तो फॉर एग्जांपल ये फुट ड्रॉप का लेग है मेरा। अगर मैं अपने पैर से हील रेस कर पा रहा हूँ, सपोर्ट ले रहा हूँ मैं चेयर पकड़ के, एक टाइम जो नॉर्मल लेग है उसको ऊपर कर रहा हूँ और जो फुट ड्रॉप वाला लेग है वो नीचे है। अगर मैं इस पैर से ऐसे कर पा रहा हूँ 10 to 12 बार अगर मैं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा जो पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडन है, जो टेंडन मैं ट्रांसफर करता हूं यहाँ से लेकर यहाँ लगाता हूं, इसका मतलब ये टेंडन अच्छा काम कर रहा है। तो ये टेस्ट नंबर 1 है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द फंक्शन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियर। जितने भी लिटरेचर है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टिबियालिस पोस्टीरियर का फंक्शन देखने के लिए। दूसरा टेस्ट कि ऐसे जैसे हम बैठते हैं, आप ऐसे बैठ जाइए और फिर अपना पंजा जो है, जो फुट ड्रॉप वाला पैर है, ये आपका फुट ड्रॉप वाला पैर है, और अगर ये पैर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर ये वाला ऊपर नहीं, साइड वाला ऊपर, ठीक है। तो ये फुट ड्रॉप ऐसे होता है, तो ये इनवर्ड मूवमेंट देखना है मुझे। तो ये फुट ड्रॉप है, अगर मैं ऐसे कर पा रहा हूँ इनवर्ड मूवमेंट, ये इनवर्ड मूवमेंट होता है, जैसे ये है, ये इनवर्ड मूवमेंट है, ये पैर है इनवर्ड मूवमेंट। तो इसको टेस्ट करने के लिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं अंदर की तरफ, और या ऐसे लूज छोड़ दीजिए और ऊपर ले जाए, इनवर्ड मूवमेंट्स। तो अपना हाथ ऊपर रखें और इसे छूइए, अपना हाथ एक ऊपर रख दीजिए और कोशिश करिए कि आपका जो पंजा है इस हाथ को छू ले, ऐसे आ रहा है। ये दो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं देखना चाहता हूं बहुत से मरीजों में, और अगर ये दो टेस्ट पॉजिटिव हैं किसी पेशेंट में, हील रेस टेस्ट एक टांग में जो खड़े होकर दिखाया है वो अगर एक पेशेंट 10 बार कर पा रहा है, और ये वाला जो इनवर्ड मूवमेंट है ये एक पेशेंट कर पा रहा है, तो टेंडन ट्रांसफर सर्जरी के लिए आप बिल्कुल सही पेशेंट है और आप अपना फुट ड्रॉप सही करा सकते हैं इस ऑपरेशन के बाद। इसमें मैं यूजली काफ़ी वीडियोस पोस्ट करे हैं, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करता हूँ। हम टिबियालिस पोस्टीरियर अंदर का टेंडन लेते हैं, ऊपर लगा देते हैं, पेरोनियस लॉन्गस जो बाहर का टेंडन है वो भी लगाते हैं, और टिबियालिस एंटीरियर, हम 3 टेंडन्स को यूज़ करते हैं और फुट को सीधा करने के लिए। तो आप में अगर ये 2 टेस्ट पॉजिटिव हैं, अगर आप ये दोनों चीज़ें कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक इस ऑपरेशन को कराइए, आपके सक्सेस रेट्स बहुत हाई होने वाले हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरे कुछ पेशेंट्स होते हैं
जिनमें ये वाला मूवमेंट है, ये कर पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं ले जा पाएंगे वो, ये अंदर वाला मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन हील रेज होगा। इन पेशेंट्स में भी फुट ड्रॉप ऑपरेशन हम लोग करते हैं, टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इनमें रिजल्ट्स थोड़े से कम हो सकते हैं उसके मुकाबले में। अगर पेशेंट दोनों टेस्ट कर पा रहा है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उनमें ऑलमोस्ट 80-90% उनका मूवमेंट वापस आ जाएगा। लेकिन जिन पेशेंट्स में इनवर्ड मूवमेंट नहीं है, ये वाला मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो टेंडन में ट्रांसफर कर रहा हूँ ऊपर, वो टेंडन अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो थोड़ा वीक है। तो इसलिए उन पेशेंट्स को समझाया ये जाता है कि मूवमेंट हो सकता है वीक हो ऑपरेशन के बाद। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद पैर सीधा हो जाता है, लेकिन हो सकता है मूवमेंट काफ़ी टाइम बाद आए या वीक आए। तो बहुत से हर पेशेंट एक अलग किस्म का होता है, एवरी पेशेंट इज़ टोटली डिफरेंट। कुछ पेशेंट्स में मूवमेंट अच्छे आते हैं, कुछ पेशेंट्स में मूवमेंट थोड़े वीक आते हैं, और कुछ पेशेंट्स खासतौर से जीबी सिंड्रोम या वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट से मूवमेंट आते ही नहीं है। तो बहुत से एक दो पेशेंट्स थे ऐसे मेरे जिनके मूवमेंट्स बहुत वीक हैं, लेकिन उनका पैर सीधा हो गया, और इनफैक्ट वो जब चलते हैं तो उनको बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि फुट ड्रॉप है या नहीं। तो इट्स अ टेंडन ट्रांसफर सर्जरी के लिए ये बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था मैं कि कौन से पेशेंट्स को ऑपरेशन से फ़ायदा होगा और कौन से पेशेंट्स को फ़ायदा नहीं होगा। तीसरे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, नीचे भी नहीं कर पा रहे और अंदर भी नहीं ले जा पा रहे पैर। तो उन पेशेंट्स में तो हम लोग बोनी प्रोसीजर करते हैं, जिसमें बोन फ्यूज कर देते हैं, उसे हम पेंटेलर आर्थ्रोडिसिस कहते हैं, एंकल आर्थ्रोडिसिस, एंकल फ्यूजन सर्जरीज। सो दैट इज फॉर पेशेंट्स जिसमें मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं होता है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कि कौन से फुट ड्रॉप पेशेंट्स में फ़ायदा हो सकता है सर्जरी के बाद और कौन से में फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो जो भी पेशेंट्स मुझे दिखाने चाह रहे हैं, इनफैक्ट क्योंकि मैं कई जगह ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर वहाँ पे भी आप लोग मुझे दिखाना चाह रहे हैं तो मैं यूजुअली वहाँ पे सर्जरीज करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली में मैंने एक सेंटर बनाया है जो महीने में 1-2 बार मैं जाऊँगा और वहाँ पे सर्जरीज करूँगा। तो अगर पेशेंट्स मेरे पास मैं दिल्ली दिखाएंगे तो आप लोग खुद एग्जामिन अपने आप को कर सकते हैं कि क्या मैं ये 2 मूवमेंट्स कर पा रहा हूँ। और अगर आप ये 2 मूवमेंट्स कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं इस ऑपरेशन के लिए। आप कराइए वो ऑपरेशन, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उससे आप बेफिक्र रहिए। दूसरी चीज़ मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी थी। मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने दिल्ली में मैंने कहा था मैं ओपीडी करने वाला हूँ, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी। वो डेट्स मैंने थोड़ा सा कुछ कमिटमेंट्स आ गए थे मेरे उन डेट्स में, तो मैं इसलिए 30 तारीख को तो नहीं, लेकिन 28, 29 एंड 30 ये 3 डेट्स में मैं दिल्ली में अवेलेबल होऊंगा। साउथ दिल्ली में आई एम सिटिंग इन तलवार हॉस्पिटल। आप लोग एड्रेस देख सकते हैं या मेरे असिस्टेंट से आप कोऑर्डिनेट कर दीजिएगा, वो आपको मैसेज कन्वे कर देंगे कि किस तरह से आप मुझसे मीट कर सकते हैं। 28, 29 और 30 को मैं वहाँ पेशेंट्स भी देखूंगा मॉर्निंग आवर्स में, और आफ्टरनून आवर्स में मैं ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी पेशेंट इंटरेस्टेड है दिल्ली के आसपास या एनीवेयर फ्रॉम दिल्ली, आप लोग मोस्ट वेलकम है। आप लोग मुझे दिखाइए, और ख़ास तौर से अगर आप ये 2 मूवमेंट्स कर पा रहे हैं, आप लोग अपना ऑपरेटिव प्रोसीजर्स भी करा सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और है कि मेरा प्लान बॉम्बे जाने का है। इन कमिंग वेरी सून आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे। वहाँ पे मैं यूजली 1 हफ्ते के लिए मैं रहने वाला हूँ। मैं डेट्स अभी तो नहीं बोल रहा हूँ, वेरी प्रोविजनल डेट्स। हो सकता है मैं अगस्त में जाऊँ या सितंबर के आसपास जाऊँ, बट मुझे एक चीज़, अगर आप बॉम्बे से हैं या बॉम्बे के आसपास से हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिएगा कि मेरा असिस्टेंट आपसे कोऑर्डिनेट कर सके अगर आप मुझे दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत से क्वेरीज आ रही है बॉम्बे से, गुजरात से और बॉम्बे के आसपास के एरिया से, तो वो पेशेंट्स मुझे बिल्कुल दिखा सकते हैं वहाँ पे। मैं वहाँ 1 हफ्ते रहूँगा, मॉर्निंग में पेशेंट्स देखूँगा, एड्रेस आपको बता दूंगा कहाँ पे पेशेंट्स देखने, और वहीं पे मैं ऑपरेशंस भी लगातार करने वाला हूँ 1 हफ्ते तक। सो डेट्स मैं अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं जो इंटरेस्ट है मुझे दिखाने में बॉम्बे से या बॉम्बे के आसपास एरिया से, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम डाल दीजिएगा अलॉन्ग विद योर फ़ोन नंबर कि आप इंटरेस्टेड हैं मुझे दिखाने में, और आपसे कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा। या अगर आप अपना फ़ोन नंबर डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो आप सीधे मेरे असिस्टेंट को फ़ोन कर दीजिएगा और उनसे बोल दीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं।
तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि कितने पेशेंट्स हैं, तो मेरी डेट्स मैं आसानी से प्लान भी कर सकता हूँ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी और एक अनाउंसमेंट था। जितने भी फुट ड्रॉप के पेशेंट्स हैं जो दिल्ली के आसपास हैं, आप प्लीज़ दिल्ली में दिखा सकते हैं मुझे। बॉम्बे का मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। मैं बॉम्बे में 1 हफ्ते तक रहूँगा जैसे मैंने बताया, और वहाँ ऑपरेशंस भी करूँगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मेरे कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि कौन से पेशेंट्स को ऑपरेट मैं कर, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ऑपरेट करूँ आपका फुट ड्रॉप, तो आई रियली नीड टू नो कौन से पेशेंट्स और कितने पेशेंट्स आ सकते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़, जब भी मैं दिल्ली जाऊँगा या बॉम्बे जाऊँगा या कहीं भी जाऊँगा, मैं यूजली एक पोस्टर के फॉर्म में या बैनर के फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वो डेट्स आपको पता चल जाएंगी कि मैं कब आने वाला हूँ वहाँ पे। उसी डेट्स के हिसाब से आप मेरे असिस्टेंट को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वो आपके अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट्स फिक्स नहीं करना चाहते तो आप लोग डायरेक्टली उस लोकेशन में भी पहुंच सकते हैं जहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ। वो आपको मेरा कोऑर्डिनेटर, मेरा असिस्टेंट आपको बता देगा एड्रेस, कहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ, किस टाइम बैठने वाला हूँ। जब मैं ट्रैवलिंग करूँगा तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं ऑब्वियसली अपने जो मेरा सेंटर अलीगढ़ में है, मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो अब ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट यहाँ आ जाए और मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो इसलिए मैं अपने बैनर्स या पोस्टर्स जो हैं, जाने से पहले 1 हफ्ते पहले या 1-2 दिन पहले हमेशा डिस्प्ले हुआ करेंगे आप लोग की आसानी के लिए कि कहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ। सो माई नेक्स्ट, अभी जो 2-3 दिन में 28th, 29th और 30th विल बी दिल्ली, साउथ दिल्ली, जहाँ मैं बैठता हूँ तलवार हॉस्पिटल है गढ़े कैलाश में। आप लोग इंटरेस्टेड पेशेंट्स हैं, प्लीज़ यू कैन दिस कॉन्टैक्ट माई असिस्टेंट। और उसके बाद जो है प्लान बॉम्बे का बनेगा, लेकिन आई कैनॉट टेल यू द डेट्स राइट नाउ। बॉम्बे से पहले आई हैव अ कॉन्फ्रेंस इन कॉम्बिटूर, लेकिन कॉम्बिटूर में आई बिलीव के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं है वहाँ पे, लेकिन कॉम्बिटूर का भी प्लान है मेरा जाने का। प्रॉब्ली बी गोइंग आफ्टर 2 वीक्स, तो वहाँ पे भी पेशेंट्स अगर हैं तो आप प्लीज़ मेरे असिस्टेंट से कोऑर्डिनेट करिए सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आप लोगों को, ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और इफ़ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि हर कमेंट्स को रिप्लाई करूँ और जो भी क्वेरीज हैं आपकी सॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।